हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। प्रिय छात्रों, ये आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसको ईडी बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये चैप्टर है जो सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री आई हुई है। जो क्या है कि इसमें जो ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपको थ्योरी में मिलेंगे। यहाँ से आपको दिख रहे होंगे ये क्वेश्चन करीबन 15-20 क्वेश्चन है, 16-20 क्वेश्चन है। तो इन 20 क्वेश्चन में से आप ध्यान रखना, आपको 4-5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। गारंटी से 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसमें से जो आपको 5 यानी 10 नंबर का मिलेगा। जो 15 क्वेश्चन आपके हैं इसमें 20 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे जो आपको थ्योरी की पेपर में मिलेंगे। इस वीडियो को विशेष कर आप गंभीरता से देखना और समझना इसको, और समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो अब पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है, यहाँ से कह रहा है विच इज़ द लार्ज साइज ऑफ ड्राइंग शीट। विच इज़ द लार्ज साइज ऑफ ड्राइंग शीट, मतलब ड्राइंग शीट का बड़ा साइज क्या है। तो हिंदी में क्वेश्चन आप एक काम करना, इन सिंबल को बनाने का प्रयास करना, नहीं तो वैसे ही समझ लो थोड़ा कि विच इज़ द लार्ज साइज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का बड़ा साइज कौन सा है इनमें से। तो A0 है या A1 है या A2 है या A4 है। तो इनमें से बड़ा साइज कौन सा है इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट का। तो ड्राइंग शीट का जो बड़ा साइज होता है वो A0 होता है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही आपको हिंदी में क्वेश्चन जो मिलेगा आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। घबराना मत कि नहीं तो समझेगा ये इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश में मिले, नहीं, आपको इंग्लिश भी मिलेगा और उसके साथ में ही उसकी हिंदी मिलेगी। और जो ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, जैसे जे दिया ए ऑप्शन, ये बी है ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। इस तरीके के मिलेगा A B C D ऑप्शन। अब वो इसी तरीके से ऊपर क्वेश्चन दे देगा कि विच इज़ द लार्ज साइज ऑफ ड्राइंग शीट, फिर उसके साथ में उसका हिंदी में भी लिखेगा ड्राइंग शीट का बड़ा साइज कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें ड्राइंग शीट का जो बड़ा साइज होता है, ध्यान रखना इस बात का, ड्राइंग शीट का बड़ा साइज होता है A0। इस बात को अच्छे से समझना, ड्राइंग शीट का जो बड़ा साइज होता है A0 होता है। क्लियर। और अगर इसमें पूछ ले ड्राइंग शीट का छोटा साइज कौन सा होता है, तो ड्राइंग शीट का छोटा साइज होता है A4 जो दिख रहा है यहाँ पे, तो A4 क्या होता है, छोटा साइज होता है। क्लियर। तो ड्राइंग शीट का बड़ा साइज कौन सा हो गया, A0। अगर छोटा पूछे तो A4 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फिगर इज हेक्सागोन, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है विच फिगर इज हेक्सागोन, मतलब दिए गए चित्र में हेक्सागोन कौन सा है। हेक्सागोन या षटभुज कौन सा है, दिए गए चित्र में षटभुज कौन सा है। पेपर में आपको इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन में, दिए गए चित्र में षटभुज कौन सा, जे ऑप्शन देगा आपको। जैसे ए में देगा जे, बी में ए और सी में जे और डी में जे। तो षटभुज है हेक्सागोन। हेक्सागोन में प्रिय छात्र, हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं। तो जिसमें 6 भुजाएं दिख रही हैं वही हेक्सागोन होता है। जैसे ये है, इसमें 6 भुजाएं दिख रही होंगी, जे वाली। बी ऑप्शन बी वाले में देखो, जो ऑप्शन बी में है जे है यहाँ पर। इसमें एक भुजा ये हो गई, एक जे हो गई, एक ये हो गई, एक ए, तो ये 6 भुजाएं हो गई। तो ध्यान रखना, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं वो हेक्सागोन होता है। और इसको बोलते हैं पेंटागोन। इसमें 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5। तो जिसमें 5 भुजाएं होती हैं उसको पेंटागोन बोलते हैं, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं इसको हेक्सागोन बोलते हैं। और जिसमें और एक जे ए वाला भी पूछ सकता है, जो ऑप्शन डी में, डी वाले कॉलम में जो डी ऑप्शन है पूरे,
इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं दिख रही हैं, तो इसको ऑक्टागोन बोलेंगे। कौन सा कौन? ऑक्टागोन। तो आप तो बस क्वेश्चन पे यहाँ देखो कि दिए गए चित्र में हेक्सागोन कौन सा है। तो हेक्सागोन जो है ये है, इसमें 6 भुजाएं हैं, वो हेक्सागोन है। ठीक। अब कह रहा है वो विच इज रोलर ब्रश। रोलर ब्रश कौन सा है? दिए गए जो चित्र में है इनमें रोलर ब्रश कौन सा है? तो रोलर ब्रश जो बी ऑप्शन में है, तो जे वाला बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, रोलर ब्रश। एक बार रोलर ब्रश की आप शक्ल देख लीजिए, अगर ऐसा चित्र आपको वहाँ पर दिख जाएगा, पूछेगा इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम रहेगा, जो बी ऑप्शन में जो दिख रहा है इसका जो ये है, तो ये क्या है? रोलर स्केल, बी ऑप्शन में। ठीक, इसको बोलते हैं रोलर स्केल। रोलर बोलते हैं इसको। पूछ रहा है ना कि रोलर ब्रश कौन सा है, तो रोलर ब्रश ये है जो बी ऑप्शन में दिख रहा है। ये बी ऑप्शन वाले कॉलम है, जो ए ऑप्शन वाला कॉलम है पूरा, जो बी ऑप्शन वाला कॉलम है, जो सी ऑप्शन वाला कॉलम है, और ये जो दिख रहा है डी ऑप्शन वाला कॉलम है। ठीक। तो रोलर ब्रश कौन सा है? जो बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये बार जे बी ऑप्शन में रोलर ब्रश। फिर कह रहा है विच इज द सिंबल ऑफ फ्लैट बेडेड जॉइंट। तो फ्लैट बेडेड जॉइंट कौन सा है? बी। जो बी पे दिख रहा है वो फ्लैट बेडेड जॉइंट है, जो बी वाला जो ये दिख रहा है, ये फ्लैट बेडेड जॉइंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वां, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ये आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा, पूछेगा कि इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है। इस पाइप फिटिंग का, तो इस पाइप फिटिंग का जो नाम है इसको बोलते हैं प्लग। तो ये जी ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन सी है प्लग। तो इसको क्या बोलते हैं? प्लग बोलते हैं। ठीक, प्लग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द पार्ट मार्केट एक्स। मतलब इसमें जो एक्स से दर्शाया गया है 7वें क्वेश्चन में, इस दर्शाए गए एक्स से भाग का नाम क्या है? तो एक्स से दर्शाए गए भाग का जो नाम है, जो जे ए ऑप्शन वाली लाइन है, तो उसको बोलते हैं बेज। इसको क्या बोलते हैं? बेज। बेज बोलते हैं एक्स। और वहाँ पर ऑप्शन में आपको मिलेगा बेज, स्टॉक भी मिलेगा, ऑप्शन में स्टॉक भी मिलेगा, हैंडल भी मिलेगा और सोल भी मिलेगा। तो आपको बेज वाले पे लगा के आना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां क्वेश्चन है विच हिज एल्बो। इनमें से एल्बो कौन सा है? ये एल्बो कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए बी सी डी। तो एल्बो कौन सा है इसमें? तो एल्बो बोलते हैं इसको, जो ये दिख रहा है बी ऑप्शन वाला है, एल्बो इसको बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको एल्बो बोलते हैं। दिए गए 9वां क्वेश्चन देखो, नेम द सिंबल। मतलब इस सिंबल का नाम क्या है? 9वें क्वेश्चन में जो सिंबल दिया है, इस सिंबल का नाम क्या है? अब एक चीज़ इसमें देखो, सिंबल में का नाम क्या है? SCR है कि UJT है कि डायक है कि ट्रायक है? तो इसमें देखो जो यू टाइप का दिख रहा होगा, यू टाइप का दिख रहा होगा ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं UJT। ऐसा चित्र आपको मिलेगा और पूछेगा कि दिए गए चित्र का नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा SCR, UJT, डायक, ट्रायक। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको UJT जो ऑप्शन मिलेगा उस पर लगा के आना है। UJT ऑप्शन मिलेगा क्लियर। UJT का मतलब होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। UJT का मतलब क्या होता है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। 10वां क्वेश्चन है इसमें कि जो एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? जो एक्स से दर्शाया गया भाग है, इसका नाम क्या है? तो एक्स से दर्शाए गए भाग का जो नाम है उसको बोलते हैं थ्रेड। क्या बोलते हैं? जैसे ए ऑप्शन में दिया है कर्लिंग, बी में दिया थ्रेड, सी में दिया स्लॉट और डी में दिया नेक। तो इसमें आपको जो लगाना है थ्रेड ऑप्शन जो है वो सही है।
बी ऑप्शन में जो दिख रहा है थ्रेड, तो थ्रेड ऑप्शन इसको बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड जो ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द सिंबल, जो दिए गए सिंबल का नाम क्या है इसका। ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम क्या है, क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी में कह रहा है अमीटर। ऑप्शन सी में कह रहा ओम मीटर। ऑप्शन डी में कह रहा वाट मीटर। तो ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पेपर में क्या है कि ऑनलाइन पेपर लगेगा, ऐसा चित्र दिख जाए और पूछे दिए गए चित्र का नाम क्या है, तो इस चित्र को बोलते हैं ओम मीटर। क्या बोलते हैं, ओम मीटर। ओम मीटर जो कई काम आता है, धारा करंट मापने के काम में ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आ रहा है कि विच इज द 12वां क्वेश्चन देखो, विच इज NPN ट्रांजिस्टर। कौन सा, NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर कौन सा है, दिए गए चित्र में NPN ट्रांजिस्टर कौन सा है। ऑप्शन ए में जे दिया है, ऑप्शन बी दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है। तो ऑप्शन NPN जो ट्रांजिस्टर है, जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसको बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर। तो जिसमें जहाँ पर बी बनी है, जहाँ सी बना है, जहाँ ई बना है, मतलब एमीटर बेस कलेक्टर। तो इसकी जो नुक्की है जो एमीटर की तरफ बाहर के लिए गई है, तो इसको बोलते हैं क्या, NPN ट्रांजिस्टर। ध्यान रखना, अगर जो तीर का निशान अगर इधर की साइड होता अंदर की साइड में, अभी ये इधर की साइड में हो रहा है, इधर की साइड में लगा, जो इधर की साइड में होता तो इसको क्या बोलते। तो सीधा सा इसको देख लो, NPN ट्रांजिस्टर इसको बोला जाता है। इसमें जब पहचान करना है तो आप कैसे करोगे, इस तीर के निशान से NPN। और PNP जैसे ये है, इसमें और इसमें अंतर दिख रहा होगा आपको, दोनों चित्रों में देखो, इसमें और इसमें अंतर दिख रहा होगा। PNP मतलब इसमें तीर का निशान अंदर को है तो PNP, इसमें तीर का निशान बाहर को है तो NPN। तो NPN ट्रांजिस्टर कौन सा है, जो तीर का निशान बाहर की साइड में, वो NPN है। अब 13वां क्वेश्चन है USB, विच इज USB मेल कनेक्टर। तो USB कौन सी है, USB। तो USB जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। इसको USB बोलते हैं। किसको, जो ये दिख रही है, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है जे, इसको क्या बोलते हैं, USB। तो इसको USB बोला जाता है, इसको USB बोला जाता है। ठीक। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर टाइप, मतलब जो कौन सी स्पैनर टाइप सॉकेट है, कौन सी स्पैनर टाइप सॉकेट है। 14वें क्वेश्चन में है जो कौन सी स्पैनर टाइप सॉकेट है। तो 12 पॉइंट स्टैंडर्ड, 6 पॉइंट स्टैंडर्ड। तो इसको जो बोलते हैं 12 पॉइंट डीप। कौन सा स्पैनर है, 12 पॉइंट डीप स्पैनर है। इसको ध्यान रखना, 12 पॉइंट डीप स्पैनर हिंदी में भी मिलेगा आपको वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द सिंगल फेज AC मोटर, मतलब सिंगल फेज AC मोटर का सिंबल कौन सा है। कुछ 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है विच इज़ द सिंगल फेज AC मोटर, मतलब AC मोटर, जो सिंगल फेज की AC मोटर होती है उसका सिंबल कौन सा है। ऑप्शन बी में जे दिया है, ऑप्शन सी में जे दिया है, ऑप्शन डी में जे दिया है। तो सिंगल फेज AC मोटर, तो सिंगल फेज AC मोटर का जे चिन्ह है, जो ऑप्शन जो ए ऑप्शन हो गया, जो बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया। तो जो सी ऑप्शन में जो दिख रहा है, ये जो वाला जो चित्र है, जो जो एम बना हुआ है, जो प्रत्यवर्ती निशान है, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल फेज AC मोटर। थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सही समझाऊँ, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा समझाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। लेकिन जो बी ऑप्शन दिख रहा है इधर, जो ये सिंगल फेज AC मोटर हो गई, और क्योंकि इसमें एक तार दिख रहा है, और ये कौन सी है, 3 फेज मोटर है ये वाला, और सिंगल फेज AC मोटर ये है। सी ऑप्शन इसका सही है, सिंगल फेज AC मोटर। तो पूछे सिंगल फेज AC मोटर का चिन्ह कौन सा है,
तो जे सी वाला, ये सिंगल फेज एसी मोटर है। फिर लास्ट क्वेश्चन तो अभी है नहीं, जो 16वां क्वेश्चन है कि इस 16वां क्वेश्चन आइडेंटिटी द टूल, इस टूल का नाम क्या है, जो टूल का नाम क्या है। तो इस टूल का जो नाम है, एक जो कह रहा है स्क्राइबर नाइफ, ए में दे रहा है, रोलर ब्रश, स्प्रे गन, डीएफटी गन, तो इसको बोलते हैं स्पिनर नाइफ। जो टूल दिख रहा है 16वें क्वेश्चन में, इस टूल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्क्राइबर नाइफ, स्क्राइबर नाइफ बोलते हैं इसको। ध्यान देना, इस टूल का नाम क्या है, स्क्राइबर नाइफ। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्राइबर नाइफ। अब क्वेश्चन दे रहा जे वाला, व्हाट इज द मेटल फॉर द गिवन थ्रेड ऑफ ए फास्टनर, इसका नाम क्या है, जो चित्र में दिया है इसका नाम क्या है। कार्बन स्टील है कि मीडियम कार्बन स्टील है कि मीडियम कार्बन स्टील है या मीडियम कार्बन स्टील है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन स्टील। अगर ऐसा चित्र मिल जाए, पूछ ले कि ये क्या चीज़ है जो दर्शाई गई है इसमें, पूछे पेपर में कि दिए गए चित्र में इसके बारे में बात करें, इसका नाम पूछे वो, इसका नाम क्या है, तो इसको आप क्या कहोगे, कार्बन स्टील, इसको बोलते हैं कार्बन स्टील। ध्यान देना, इसको कार्बन स्टील बोला जाता है, कार्बन स्टील। अब अगला क्वेश्चन है, विच इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब वेरिएबल प्रतिरोध कौन सा है, जो चित्र में दिए गए हैं जो वेरिएबल प्रतिरोध कौन सा है। तो एक जे है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी जे वाला है। वेरिएबल प्रतिरोध कौन सा है, तो जे आपके सामने दिख रहा है, बता रहा हूँ मैं, वेरिएबल प्रतिरोध। वेरिएबल प्रतिरोध कौन सा है, तो ए ऑप्शन में जे दिया है, बी ऑप्शन में जे दिया है, सी ऑप्शन में जे दिया है, डी ऑप्शन में जे दिया है। तो जो वेरिएबल प्रतिरोध है वो जे वाला है, इसको बोलते हैं वेरिएबल प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध बोलते हैं इसको। जो वेरिएबल प्रतिरोध मतलब वेरिएबल को बोलते हैं परिवर्तनीय प्रतिरोध या वेरिएबल प्रतिरोध। तो इस चीज़ को बोला जाता है वेरिएबल प्रतिरोध या परिवर्तनीय प्रतिरोध। वेरिएबल प्रतिरोध बोला जाता है इसको, वेरिएबल प्रतिरोध या परिवर्तनीय प्रतिरोध। ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां, विच इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेन हेडेड रिफेड, मतलब जिस चित्र का इसमें चित्र में से पूछ रहा है वो, इस चित्र में से, तो इसका जो आंसर रहेगा ए रहेगा, ये वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हीडेड, ये है। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कास्ट लाइन, इसमें से जो दी है ये कौन सी कास्ट लाइन है, कौन सी कास्ट लाइन का प्रकार है, कौन सी कास्ट लाइन का प्रकार है, स्टीप कास्ट या फ्लैट कास्ट या सर्वेड कास्ट या रॉकी कास्ट। तो ये जो दिया है स्टीप कास्ट है, इसको स्टीप कास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टीप कास्ट। तो ये आपका ड्राइंग का, इसमें से आपको जो दिख रहे हैं ये सभी में से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखना, आपको 10 नंबर का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से। तो ये ड्राइंग का चैप्टर जो थ्योरी में मिक्स होके आएगा, ये वाला, ये जो आएंगे जो थ्योरी में आएंगे आपके, इस बात का ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।